ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का पाठ हम लोग यहाँ पर 12 जुलाई से कर रहे हैं और आप लोगों के सामने अगस्त में 17 तारीख के बाद हम लोग आए और 17 को क्लास हमारे को ठीक नहीं हो सका। 18 से हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरे अध्याय की तीसरी वली से हम लोगों ने शुरू किया था और कल हम लोगों ने पढ़ा कि उपनिषद समाप्त हो गया, परंतु इसके बाद 2-3 मंत्र बचे हैं। वो क्या है, क्या हो सकते हैं? आज दोबारा पीछे के मंत्रों पर जाने की मुझे जरूरत नहीं महसूस होती और यहाँ थोड़ा सा या तो अपनी स्टेज मंत्र ही पढ़ लेते हैं। 16 मंत्र पढ़ते हैं। शतम चैका च हृदयस्य नाट्यः आसां मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इसका सीधा अनुवादात्मक जो अर्थ है, हृदय में 101 नाड़ियां हैं। हृदय से निकलने वाले 101 नाड़ियां हैं। उसमें से एक जो है हमारी मूर्धा यानी तालु भाग जो है भीतर में, मुंह के अंदर से देखो तो तालु भाग है और ऊपर से अगर देखो तो जहाँ हमारे पुरुष स्त्री जो भी हो, पुरुषों की चोटी जहाँ होती है, स्त्रियों की भी, यानी यहाँ पर से बाल हमारे चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में जाते, वो स्थान वहाँ जो है वो छोटे बच्चों में तो इतना सॉफ्ट होता है कि जरा भी किसी एक्सीडेंट में फट सकता है। इसलिए वहां से वो बाहर निकलती है नाड़ी। वो नाड़ी के वहां तक पहुंचती है वो मूर्धानम अभिनिसृत एका, मूर्धा का भेदन करके बाहर निकली हुई है 101 नाड़ी में से एक नाड़ी। तो ये ऊर्ध्वम आयन, उससे अगर कोई बाहर निकल जाता है, ये किसका वर्णन है? ऑब्वियसली जब मनुष्य का शरीर त्याग होता है या प्राण त्याग होता है, कुछ भी बोलो उसको, हम दो शब्दों में क्यों कहते हैं? शरीर यही रह जाता है। जिसको हम उसके बीइंग कहते हैं, उसका आत्मा कहते हैं। आत्मा तो कहीं जाने आने का सवाल ही नहीं है, तो आत्मा सर्वव्यापी है। पर जो जीव है, जो मैं नाम का हमारा बोध है, वो उसको लेकर के प्राणवायु, एक्चुअली प्राणवायु का एक फंक्शन उदान वायु, मन के अत्यंत सूक्ष्म बीज, ये एक साथ होकर के जो प्राणवायु का रूप है उदान वायु, वो उसको वहां से ले जाता है बाहर। इसलिए बाहर जाने वाला जो होता है, जिसको हम जीव कहते हैं, जो मैंपन जिसमें है, मैं हूँ, ये भगवान का जो रिफ्लेक्शन है, वो अपने मन के संस्कारों के साथ प्राणवायु के द्वारा वहां से बाहर निकलता है। तो वो कहाँ जाता है? अमृतत्व में थी, वो अमृतत्व पा लेता है। अब यहाँ पर आवश्यक है कि पिछले मंत्र में जब कह दिया कि उपनिषद पूरी हो गई, तो ये अमृतत्व सापेक्षिक ही है, इसलिए वहां कह दिया था। सापेक्षिक है माने जो मुक्त हो जाता है वो तो कहीं जाता ही नहीं, उसको कहीं जाने का ही सवाल नहीं है। वो अपने सर्वव्यापित्व सर्वातीत स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है। उसका शरीर चाहे रहे जगह, उसको कुछ फर्क नहीं होता है। पर ऐसा जो नहीं है, जिसको काफी ऊंचाई पर जो पहुंच गया है, थोड़े में कहें तो हम ब्रह्मस्वी जिसका भाव हो रहा है, ब्रह्म के साथ अगर वो तदात्मता प्राप्त करता है तो हम ब्रह्मस्वी न कहता,
और जब तक उसको अपना वो रिफ्लेक्शन जो है उसके अति शुद्ध चित्त में ब्रह्म का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको वही दिखता है कि वही तो मेरा रूप है। यानी जैसे हम कैसे हमें पता नहीं, तो हमें आईना स्वच्छ सामने रखें, कठोपनिषद ने बताया है कि जीवन में हमको आईने जैसा दिखता है, वो दिखता है आईने में हमको अपना स्वरूप। अब हम वो हो तो नहीं गए ना, वो तो प्रतिबिंब में हमारा। यहीं तक जिसकी पहुंच है वही उस नाड़ी से बाहर जाता है। और बाहर कहाँ जाएगा? वो ब्रह्मलोक में जाता है। और जब कोई मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है तो एक कल्प तक तो वापस आता ही नहीं। उस कल्प के बाद क्या होगा इसका यहाँ जरूरत नहीं हमको, तो वो एक कल्प तक वहां से आता ही नहीं। इसलिए उसको सापेक्ष रूप में कहते हैं कि वो अमृतत्व तो मिल गया उसको। एक कल्प के हम लोग को आइडिया नहीं है, युग और कल्प अलग चीज है। हजारों युगों में ब्रह्म का एक दिन बताते हैं। इसलिए ये किधर हो, इसकी तो कोई गिनती नहीं होती। इतने इतने साल का कलयुग, इतना या कलयुग, ऐसे कई बार चक्कर काटेंगे तब कल्प होगा। इसलिए एक कल्प तक माने ऑलमोस्ट जोड़ो इन्फिनिट टाइम तक वो वहां रहेगा। तो इसलिए इसको एक प्रकार से मुक्ति ही मानते हैं तुलना में। तुलना में किसके? और विश्व अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। विश्व माने 100 जो नाड़ियां है ना, विभिन्न नाड़ियां, विश्व माने बाकी बची हुई विभिन्न नाड़ियां उत्क्रमणे भवन्ति, यानी प्राण निकल करके और दूसरे शरीर में चला जाएगा। चाहे स्वर्ग में जाए, देवलोक में जाए, बुरे काम किए हो तो नरक में जाए, इन योनियों में जाए, मनुष्यों के जन्म में। पहले बता दिया था इसका कि कहाँ कौन जाता है, अपने अपने कर्म और अपने अपने ज्ञान के अनुसार। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक मार्ग ऐसा है कि जहां से गए तो वो कल्प तक नहीं लौटता। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है, अब जब पुरुष को हम चिता पर जलाते हैं तो उस समय जिसने चिताग्नि दी होगी उसके बेटे ने या जिसने, वो एक लकड़ी के द्वारा उसका जो मुर्दा तालु भाग है उसको फोड़ देता है। यानी अपनी तसल्ली के लिए कि ये ब्रह्मलोक में गया, इसको जहां जाना है तो पहले ही निकल चुका है कहीं से। तो बाकी जो 100 नाड़ियां हैं वो उसको जहां ले जाती हैं वो तो जन्म मरण परंपरा के लिए ले जाती है। उसकी तुलना में देखो तो ये अपेक्षिक रूप में एक कल्प तक अगर वहां रहेगा तो मुक्त ही है। अब सवाल आता है कि ये अमृतसर तो मुख्य क्यों नहीं मानेंगे हम, जो अमृतसर तो शब्द है। उसके दो कारण हैं। एक तो सिद्धांत की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, थियरी की दृष्टि से मुक्त को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और कहीं कोई जाता है तो आना ही पड़ता है, ये सिद्धांत हो गया। और अगर हम देखें तो पिछले मंत्र में कह दिया कि उपनिषद खत्म है। अब उपनिषद खत्म है यानी नचिकेता जो यमराज के पास गया था, और मरने के बाद क्या होता है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है मुझे बताइए, वो विद्या पूरी हो चुकी है। और उस विद्या में आत्मा जो है वो सर्वातीत सर्वव्यापी तत्व के रूप में निकल चुका है, सिद्ध हो चुका है। और जो सर्वातीत सर्वव्यापी है वो जाएगा कहाँ? जो सर्वव्यापी है वो कहाँ जाएगा? उसको तो जाने की कोई स्थान ही नहीं है, वो तो सब जगह पहले से है। इसलिए ऐसे पुरुषों के बारे में अन्य अन्य उपनिषदों में कहा है, यहाँ बताया क्या कठोपनिषद में, शुद्ध पानी में छोड़ दो तो जैसा होगा वैसा उसका हो गया। वो भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ इतना एक रूप हो गया कि उसको अलग से कुछ दिखेगा ही नहीं हमको कभी। ऐसे आदमी को जब हम शरीर में देखते हैं, शरीर एकदम नहीं पता न जाता, तब हम कहेंगे कि वो आदमियों को दिख रहा है उसमें भगवान ही रहते हैं, भगवान ही उस शरीर को यूज कर रहे हैं। जितनी बातें फालतू की प्रारब्ध इत्यादि इत्यादि निकलती है, उस आदमी तो है ही नहीं वहां पर।
इसके बारे में कह रहे हो? उस शरीर में तो भगवान ही है। जिसने अपने को भगवान के साथ अभिन्न अनुभव कर लिया वो आदमी तो रहा ही नहीं। शुद्ध जल में शुद्ध जल चला गया। इसलिए उसको कहीं जाना आना नहीं होता। इसलिए वहां कहा कि ये जो सीख है नचिकेता ने मांगी थी वहां तक तो पहुंच गए हैं। उसके बारे में अब कुछ कहना ही नहीं रहा है। तो फिर सवाल आता है कि जिनको उतनी हिम्मत नहीं है। मैं इसमें एक कहानी बताऊंगा आप लोगों को। रामकृष्ण वचनामृत में एक कहानी है कि पार्वती के पिता हिमालय ये पार्वती को अपनी बेटी ही मानते हैं। परंतु जब इसकी शिवजी से शादी हुई उसके बाद सब लोग कहने लगे ये जगत माता है, ये पूरी दुनिया की माता है। तो वो जो मायके में आई तो उसके पिता ने कहा कि मैंने सुना है तुम तो सारी दुनिया की माता हो। अब मैं ऐसा लौकिक दृष्टि से तो मैं तेरा बाप हूं ना, तो मेरी कोई इच्छाएं पूरी करेगी उनका जो आप मांगो। तो उनका कि मुझे कई देव देवताओं के दर्शन करने हैं, आध्यात्मिक राज्य के कई अनुभव मुझे करने हैं। तो उनका आप आंख बंद करो और जो भी अनुभव आप सोचोगे आपको मिल जाएगा मेरी शक्ति से। अब उनका उन्होंने अनुभव करने लगे, उनका हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ गया तो कहते हैं कि बेटी निर्विकल्प समाधि से जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है वो करा दोगी? उसने जवाब दिया पिता उसके लिए आपको सन्यासियों की संगत करनी पड़ेगी। यानी सवाल मन का है, मन की रचना का है। दुनिया में 99.9% बोल लो लोग मैं को खोना ही नहीं चाहते। उनकी गति सगुण ब्रह्म तक ही होगी। आम ब्रह्मास्त्र के ऊपर वो उठ ही नहीं पाएंगे। इसमें इतना आनंदित तो हो जाएंगे, इससे उनके ऊपर गति नहीं होगी। अगर मोटे तौर पर हम कहें तो गृहस्थों की एक अंतिम गति यही तक है। और इसलिए पार्वती ने कहा अपने पिता से कि सन्यासियों की संगत करो। यानी मन का जब परिवर्तन हो जाएगा, मन जब सन्यासी के रंग से रंग जाएगा तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शक्ति से अलग नहीं मिलेगा। तो ये जो सीमा रेखा विभाग उसके लिए कठोपनिषद के पिछले मंत्र में कह दिया था कि जो अंतिम जो पाना है हमको वो तो उपनिषद पूरा हो चुका। परंतु जो कि सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग नचिकेता नहीं होते, सब लोग हम आज के युग में कहें तो स्वामी विवेकानंद नहीं होते। गृहस्थ लोगों को भी तो वेद ही सिखाएंगे, वेदांत ही सिखाएगा। इसलिए उनकी बातें इस मंत्र में की गई है और उनसे नीचे के जो उनकी भी बातें की गई है। इनकी बातें संक्षेप में पहले आ चुकी हैं। संक्षेप में कहा बोला था पर्वत पर से पानी गिराते बिखर जाता है, जो अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार योनियों में जाता है, पेड़ पत्थर भी हो जाता है, ये पहले बताया था। किंतु अब ग्रंथ की या उपनिषद की समाप्ति पर उनको फिर से बताना है। और उनको उपनिषद के अंदर नहीं बताना है क्योंकि उपनिषद का उद्देश्य वो नहीं है। उपनिषद का उद्देश्य है मनुष्य को मुक्त कराना। इसलिए मुक्त कराने का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसके बाद जो है बाकी बचे हुए लोगों में से जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी ये गति है। अभी इसके बारे में मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि इसमें बताया सन्यासियों की संगति को। तो लोग पूछते हैं कि गृहस्थों को नहीं होता क्या? अब आप श्री रामकृष्ण वचनामृत कथामृत को खूब ख्याल से पढ़िए। और ठाकुर दो प्रकार से मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं बार बार। इस अवस्था का नाम हो गया ईश्वर। ईश्वर दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार ठाकुर बार बार कह रहे हैं। और इसका आदमी को मुक्त कह रहे हैं। ठाकुर यहाँ तक कह रहे हैं कि जिसका कर्ता मैं छूट गया वो तो जीवन मुक्त ही है। ये ठाकुर ने कितनी बार कहा है। अब कर्ता में छूटने के बाद भी उसका भोक्ता में रह जाता है। जैसे कथामृत में पहली मीटिंग में ठाकुर ने कहा है, परंतु वो मुक्त ही है, ये ठाकुर बार बार कह रहे हैं। इसलिए ये मुक्ति जो है ये सापेक्ष मुक्ति है और इससे ऊपर जाने की गृहस्थ को आज जरूरत नहीं है। अगर वो जैसे सामान्य मान्यता है वैष्णव की, शैवों की, ये अगर वैकुंठ जाता है, महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्धि है कि तुकाराम सदैव वैकुंठ चले गए।
अगर वो सदैव वैकुंठ चले गए, उन्होंने अपने को धन्य माना, लोगों ने भी उनका धन्य माना, तो इसलिए ये मुक्ति ही ठाकुर इसका वर्णन बार बार कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि ठाकुर के जो गृहस्थ शिष्य थे, उनमें क्या कोई नहीं पहुंचे होंगे? ठाकुर के गृहस्थ शिष्यों में 3 उदाहरण मिलेंगे। पहला उदाहरण है नाग महाशय का। नाग महाशय जब बेलूर मठ में स्वामी जी से मिलने आए थे, स्वामी जी उपनिषद पढ़ा रहे थे, वो बंद कर दिया। आओ सब लोग इनको देखो, उनसे सीखो। और उनसे स्वामी जी ने कहा कि आप अगर 3 दिन मठ में रहेंगे तो फिर हम लोग आपसे बहुत सीखेंगे। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर ने मुझसे घर में रहने के लिए कहा है। इसका अर्थ समझ लीजिए, उनका मन घर में रहने का नहीं है, परंतु एक आदर्श गृहस्थ कैसे होता है। ठाकुर में आदर्श गृहस्थ है, आदर्श सन्यासी है, सब कुछ है, परंतु इसको छोड़कर गृहस्थों के लिए भी तो कोई आदर्श हो। इसके लिए ठाकुर नाग महाशय से कह रहे हैं कि तुम घर में रहो। अब नाग महाशय का चरित्र पढ़ लीजिए, उसके जैसा गृहस्थ दुनिया में एक आधा ढूंढ के मुझे बताइए कोई है क्या। अतिथि उनके घर में आया तो घर में जलाने की लकड़ियां नहीं है, वो छत की लकड़ी काट करके अग्नि जला करके उसको खाने के लिए मिलेगा कोई ऐसा? स्वामी जी उनके जीवित रहते हुए स्वामी जी उनके घर नहीं जा सके थे। बाद में जब गए थे तो उनकी गृहिणी ने स्वामी जी को एक धोती प्रेजेंट की। स्वामी जी वो अपने शरीर में पहन नहीं सके, उसको सिर पर बांध लिया था। इतना पवित्र उनकी वाइफ का भी वर्णन है। इसलिए ये तो हुए नागमाश। अब नंबर 2 पर हम एक उदाहरण से ले सकते हैं, गिरीश चंद्र का संन्यास। साधारणतः दुनिया में कई प्रकार का होता है। हम लोग गिरजा होम करके जो वेदांत में संन्यास लेते हैं, वो एक संन्यास होता है। इसको छोड़ करके तंत्र मत से भी संन्यास लिया जाता है। तो ठाकुर ने जब 12 गेरुआ वस्त्र लाकर लाने को कहा था बूढ़े गोपाल से, गोपालदास से, उसमें से 11 वस्त्र होनहार सन्यासियों को, जो उस समय बालक लोग थे, कुमार लोग थे, उनको दिया था, और 12वां बाद में गिरीश को दिया था। इसलिए गिरीश का मन ये, ठाकुर उसको भैरव कहते थे, यानी ये दूसरे प्रकार के सन्यासी हुए। अब मैं तीसरा उदाहरण लूंगा ठाकुर के शिष्य बलराम बाबू का। बलराम बाबू के बारे में ठाकुर कहते थे कि ये बिल्कुल रेयर चीज है कि इनका पूरा कुनबा ही भक्त है। वो भक्त है, उनकी वाइफ भक्त है, उनके बच्चे बेटे सब भक्त हैं। ऐसे बलराम बाबू अपने जीवन में आगे बढ़ते 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 मन से सन्यासी हो गए थे। और इसका उदाहरण यह है कि जब आखिरी बार वो बीमार थे, यानी अब जिंदा नहीं बचेंगे ऐसी अवस्था में जब थे, अपने कमरे में पत्नी को आने नहीं देते थे। उनकी सेवा करते थे तुरायन स्वामी जी और कौन, बूढ़े गोपाल दास। नहीं, मुझे लगा था कुछ शायद दूसरा नाम है। जो भी कहो, ठाकुर के 2 सन्यासी शिष्य इनकी सेवा करते थे। और इन्हें कोई संकोच भी नहीं होता था सन्यासियों के, क्योंकि सन्यासी हो गए थे। अब इन्होंने घर नहीं छोड़ा, इतनी बात है, पर मन इनका इतना सन्यासी हो गया था कि घर न छोड़ते हुए भी ये मेरा घर है, ये तो उनमें शुरू से ही नहीं था। ये मेरी पत्नी है, ये भी उनका मन मानने को तैयार नहीं। उनकी पत्नी बड़ा दुख भी करती थी कभी कभी कि देखा गया, उसी ने देखा कि रथ आकर के मानो उनको ले गया, ठाकुर ले गया, तो उसके दिल में तसल्ली। तो ये जो है, ये तीसरा उदाहरण। इसको छोड़ करके मेरे सामने कोई गृहस्थ शिष्य नहीं लगता है कि जो मन से सन्यासी हो गया हो। जो भी हो, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, पर मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि ऐसे कम होते हैं दुनिया में, उदाहरण ही कम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते लोग, जनक राजा को उदाहरण देते हैं, इसको छोड़ करके कहाँ उदाहरण मिलेंगे आपको? इसलिए सन्यासी का मन और गृहस्थ का मन, स्वामी जी ने अपने
सन्यासी का गीत नाम के जो उनका गीत है, उसमें लिखा है कि जो किसी को अपनी पत्नी मानता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो कभी अंतिम परफेक्शन में नहीं पहुंच सकता, ऐसा साफ कह दिया है। यानी सवाल कहाँ से आया फिर? विषय विषय विभाग से, इसलिए अपनी पत्नी मानने का सवाल। विषय विषय विभाग से ब्रह्म में नहीं है और माया में है। तो जिसके मन में विषय विषय विभाग है उसी को हम ग्रस्त कहेंगे, और जिसके मन में विषय विषय विभाग है वो आम ब्रह्मास्मि से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसी सीधी बात है। परंतु रिलेटिवली अपेक्षित रूप में अन्य सारी गतियों की तुलना में उसको हम मुक्त कहते हैं। इसलिए यहाँ बता, इसलिए ये उपनिषद मूल से बाहर निकाल करके इस मंत्र को उन्होंने कहा कि वो तो मुक्त होने के लिए चला गया, अमृत हो गया, और बाकी सारे ये उत्क्रमणे भवन्ति, यानी इनके प्राण किसी न किसी द्वार से 100 नाड़ियों के जरिए किसी नाड़ी से बाहर निकलते हैं, दूसरे किसी शरीर में चले जाते हैं। अब हम इसका आचार्य भाष्य देखेंगे। आचार्य ने यही चीज अपने भाष्य में समझाई है, भूमिका के रूप में बता रहे हैं। निरस्त अशेष विशेष व्यापी, निरस्त अशेष विशेष व्यापी, यानी व्यापी माने सर्वव्यापी, अशेष विशेष व्यापी, विशेष माने हम लोग जितने जितने हैं सब विशेष विशेष, इन सबको जो व्यक्त किया हुआ है जिन्होंने, इसमें अशेष माने कोई बाकी नहीं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे विशेषों को जिन्होंने व्याप्त किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा लंबा समास बनाया है। निरस्त अशेष विशेष, ये विशेषण हो गया। निरस्त अशेष विशेष ये विशेषण हो गया। विशेष जितने हैं वो विदाउट एक्सेप्शन खत्म हो गए। जितने विशेष हैं वो विदाउट एक्सेप्शन खत्म हो गए, निरस्त। ऐसा जो व्यापी ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसके सामने सर्व बचे ही नहीं है। ऐसा ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, आत्म प्रतिपत्या, वही मेरा स्वरूप है, ये जिसका ज्ञान हो गया। प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे, पिछले मंत्रों में जो आया वो अविद्या की सारी ग्रंथियां उसकी टूट गई। जीवत एवं ब्रह्मभूतस्य, जीते ही जीव ब्रह्म ही हो गया। विदुषो, इसी को हम ज्ञानी कहते हैं, पूर्ण ज्ञानी। न गतिर्विद्यते, उसकी गति कहीं है ही नहीं। इति उत्तम, ऐसा कह दिया गया है। अत्र ब्रह्म समुष्णुते इति उक्तत्वात्, उस मंत्र में स्पष्ट था कि 15 के पीछे जो है ना 14 मंत्र, अत्र ब्रह्म समुष्णुते, यहीं पर वो इसी जीवन में ब्रह्म उसने पा लिया। ऐसा कहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसको कहीं जाना नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म सन ब्रह्माप्यति श्रुत्यंतराच, रुद्रक उपनिषद में इसी को थोड़ा विस्तार से कह दिया कि उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म ही हो पाता है। ये पुनर्, अब इससे अलग जो है मंद ब्रह्मविदो, यानी पूर्ण ब्रह्मविद से थोड़े कम दर्जे के लोग मंद ब्रह्मविद, मैंने हम ब्रह्मास्मि तक पहुंचे, मंद ब्रह्मविद हो गए। विद्यांतरशील, दो प्रकार के लोग, एक तो ब्रह्मविद हैं, पूरा पहुंच नहीं पाए, हम ब्रह्मास्मि रह गए, या फिर दूसरे दूसरे विद्या उपासना कर्मों को इकट्ठा किया इन्होंने। नचिकेता को बताया था पहले कि वैसे वो सर्वोच्च स्वर्ग में जा सकते हो, इसलिए विद्यांतरशील अन्य अन्य विद्याओं का अनुशीलन करने वाले। और अन्य अन्य विद्याओं में इसको ठाकुर काम करा रहे कहते हैं,
जिसको ठाकुर ने कहा कि जो मैं काम कराने वाला रह गया वो तो मुक्त ही हो गया, उन लोगों की बात नहीं। हम जब कहते हैं कि ठाकुर काम करा रहे हमसे, ठाकुर काम करा रहे, ये सगुण ब्रह्म का वर्णन हुआ। निर्गुण ब्रह्म तो कहेंगे कि माया है, काम है कहाँ, कौन सा काम है जो कर रहे हैं कोई। इसलिए हम लोगों की जो विद्या है, हम इसके बाद ईशोपनिषद पढ़ेंगे, उसमें भी यही विषय सविस्तार से होता है। खास करके रामकृष्ण मिशन में रहने वाले लोगों की क्या साधन है, यहाँ सविस्तार से बताया जाए। जब तक हम कहते हैं कि ठाकुर ही हमसे काम करा रहे हैं, तब तक जो है ये सगुण ब्रह्म का दायरा है। इसको क्या है, विद्यांतरशील। ब्रह्मलोकवाद, इसलिए इनकी गति या भाजपा समर्थ, ये ब्रह्मलोक में जाने में ही समर्थ है। ये तद विपरीता, उनसे विपरीत जो है, विपरीत कौन है, संसार भाजा, जो संसार में दोबारा आने वाले, दिशा में वो गति विशेष उच्चते, यानी कंक्लूड कर दिया ब्रह्म ज्ञान का। इसलिए ये कंक्लूड करना बचा है कि उन लोगों की गति क्या होती है, ब्रह्मलोक वाले जाने वाले और बाकी के लोगों की गति क्या होती है। प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुत है ये, और इसके द्वारा तो जो ब्रह्म विद्या बताई गई उसकी स्तुति ही हो रही है कि देखो उनको तो कहीं जाना भी नहीं पड़ा। इसलिए इनकी गति बता करके उनकी स्तुति हो रही है। किंच अन्य अग्नि विद्या पृष्ठ प्रत्यक्षता, नचिकेता ने अग्नि विद्या पूछी थी दूसरे वर में, और बता भी दी थी यमराज ने। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकारो, उसका फल प्राप्ति बताने के वाक्य है। मंत्र मूल उपनिषद का विषय न होते हुए भी तिरछे में मांगे थे उसने, दूसरे वर में उसने ये मांगा था सर्वोच्च स्वर्ग की विद्या, तो उसका फल भी तो बताना है। इसलिए हम जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, बची कुची चीजों का निचरा करना बाकी है, उससे समाप्त हो गया। इति मंत्रारंभ, उसके लिए यह मंत्र बताया जा रहा है। तत्र शतम च शत संख्या का एका च सुषुम्ना नाम पुरुष से हृदय विनिस्मृता नाड्य, 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी है जिसका नाम सुषुम्ना। वे कहाँ से है, ये मूलाधार से है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सब नाड़ियों का केंद्र हृदय ही माना गया है। हृदय से मान लो नीचे की ओर गई है, हृदय से ऊपर की ओर गई है। पुरुष से हृदय विनिश्रुत नाड्या, पुरुष के हृदय से निकलने वाली नाड़ियां शिरा, इसी को हम शिरा भी कहते हैं। आसाम मध्य उन लोगों में मूर्धानम विद्वा विनिश्रुता, तालू को फोड़ करके जो बाहर निकलती है निर्गता, सुषुम्ना नाम, उसी का नाम सुषुम्ना नाड़ी है। तया अंत काले हृदय आत्मान वशीकृत्य योजये, जब गीता के 8वें अध्याय में ये बात बताई, अंतकाल जब आएगा तो उसको अपने हृदय में आत्मा के वश करके उसको योग, उसको लगाओ, काम में लगाओ। तया नाट्या ऊर्ध्वम उपरयायन, उस नाड़ी से ऊपर की ओर जाता हुआ गच्छन आदित्य द्वारेण अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम आपेक्षित, वो पहले सूर्य लोक में जाता है, फिर वहां से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, ये वर्णन अन्य अन्य शास्त्र में है। तो ऐसा वो अमृतत्व पाता है, आचार्य के दिया यही सापेक्ष अमृतत्व, रिलेटिव। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्व विभाव्यते, आभूत संप्लव माने कल्प, दुनिया उत्पन्न होकर के खत्म होने तक का जो काल है उसको वहां पे रहे तो अमृतत्व ही कहा जाता है। ऐसा विष्णु पुराण से ही आचार्य ने उद्धृत किया है वचन। इति स्मृते है ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्व एति। अब ये मैंने कहा था कि उसके बाद क्या होता है, यहाँ और एक उसके बाद बता दिया है।
कि ब्रह्म जब अपनी लीला समेट लेता है तो वो इसको अमृतत्व दिला देगा रियल है, ये भी है। भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गतान, तब तक करता क्या रहेगा ये? ब्रह्मलोक के जो भोग है उनकी उपमा नहीं है और दुनिया में कहीं उस आनंद की, उन भोगों की। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया और वहां पर आचार्य ने भाष्य में बार बार बता दिया कोई फिजिकल चीजें नहीं है, ये अत्यंत सूक्ष्म शरीर में होने वाले अनुभव है। वहां के जो अलौकिक बोलते हैं हम, अलौकिक तो स्वर्ग में भी अलौकिक बोलेंगे, ये बिल्कुल सुपर अलौकिक जो भोग है उनको आनंद लेता हुआ ये वहां रहता है। ये पूरा डिटेल वर्णन अन्य अन्य शास्त्रों से ला करके आचार्य हमको यहाँ बता रहे हैं। भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गतान, ब्रह्मलोक में मिलने वाले जिनकी उपमा नहीं ऐसे भोगों को भोगकर, भोगकर क्या, संस्कृत के वाक्य है, पीछे पीछे से जोड़ा जा रहा है। भोगकर क्या, ब्रह्मा के साथ कालांतर में वो मुक्त भी हो जाएंगे। विश्व नाना विश्वगतया अन्य नाड़ा नाना विधगतया, अन्य अन्य विधियों से शरीर भर में गई हुई बाकी की नाड़ियां उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति, उत्क्रमणे भवन्ति माने उत्क्रमण का कारण, निमित्त कारण हो जाती है। संसार प्रतिपत्त्यर्थ एवं भवन्ति इति अर्थ, संसार में ही उनको आना पड़ता है, यही अर्थ है इसका। अब क्या रहा, अब एक मंत्र और क्यों आया? कल हमारे लोगों ने बोला था कि आप कठोपनिषद की समरी कीजिए। कठोपनिषद की समरी करने के लिए ये मंत्र है। इसका संबंध उस ऐसे नहीं, सापेक्षी ब्रह्म ज्ञान से संबंध नहीं है। जो उपनिषद बताया उसकी समरी है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिव ईशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। ये 2 बार का है, माने ग्रंथ समाप्ति का बताइए। अंतरात्मा पुरुष अंगुष्ठ मात्र, ये कठोपनिषद का सार हो रहा है। हृदय में अंगुष्ठ मात्र जगह है, वो उपलब्धि स्थान है, तो वहां तुमको आत्मा मिलेगा। और ये सदा जनाना हृदय सन्निविष्टा, ऐसा कोई जन नहीं है कि जिसके हृदय में ये न हो। और उसको कैसे रियलाइज करना होता है, इतने अधिक धैर्य शांत मन से। एक मुंजा नाम का जो घास होता है, मुंजा घास मालूम है? ये देखना पड़ेगा, कटीला घास होता है कि जो उपनयन संस्कार है ना, इसको मराठी में नाम मुंज है। ये पैते तो बहुत बाद में आया पुराने काल में। उपनयन जब होता था, ये मुंजा घास के एक, यहाँ जैसे हम पहते थे, एक कमर में बांध दी जाती थी और कठोर जीवन उसका रहना पड़ता था, ब्रह्मचर्य से। खैर, वो इसके यहाँ संबंध नहीं, यहाँ संबंध है वो मुंजा ग्रास। अब ये मुंजा ग्रास थोड़ा सा हम लोग दूर्वाग्रास की कल्पना करें, कल्पना दूर्वाग्रास नहीं है वो। दूर्वाग्रास में हम देखते हैं कि 2 सीखचियां 2 तरह हो गई है और एक उसके बीच में। अब ये बीच वाली निकाल सकते क्या? निकालते निकालते टूट जाती है। मुंजा ग्रास के जो बीच की है, ये ग्रास तो कटीला है और उसके जो बीच के अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल। उसको अगर कोई कितना धीरज उसको चाहिए, इसका वर्णन है। कितने धीरज के साथ उसको पेशेंटली वो 2 पंखुड़ियां अलग निकाल करके बीच के खींच, ऐसा ये फिजिकल वर्णन है। पर ऐसा उसको मन में, शरीर से, इंद्रियों से, मन से
अहम भाव से आत्मा को मुक्त कर लेना पड़ेगा, ये वर्णन। अब इसका हमारे रामकृष्ण मिशन में बहुत ज्यादा बोलबाला है। उसका कारण यह है कि लाटू महाराज अद्भुतानंद स्वामी जी जब काशी में थे और शुद्धानंद स्वामी जी उनके साथ थे, एक कोई पंडित कठोपनिषद का पाठ करता था, वहां सुनने अद्भुतानंद स्वामी जी की बड़ी इच्छा होती थी। शुद्धानंद स्वामी जी के भी तो वो उनको ले जाते थे रोज। अब ये प्रसंग आया और उसने बताया, वो तो पुस्तक में से होता रहा। उसने जैसे कहा, लाटू महाराज इतने अधिक खुश हो गए, एक्साइट हो गए, बोलो सुधीर पंडित ठीक कहता है, ऐसे ही होता है। यानी उनको अपने जीवन के अनुभव से वो इतना टैली हो गया, कहते सुधीर पंडित ठीक कहता है। अब सुधीर महाराज ने शुद्धानंद स्वामी जी से समझा, या सभा में क्या गोल गपड़ा करोगे, महाराज चलिए चलिए करके उनको आश्रम में ले आए। आश्रम में सारी रात एक ही बात करते रहते, सुधीर पंडित ने ठीक कहा था, ऐसे होता है। तो इसलिए ये उनके अनुभव के साथ टैली हुआ था। तो ये यहाँ पर उन्होंने सिखाया। तो उसको अपने शरीर से, शरीर माने शरीर इंद्रिया मनोबुद्धि सबसे, गुंजा के भीतर जो ईशिका रहती है उसको जैसे धैर्य से निकालना होता है, ऐसे धैर्य से निकाल। तम विद्या शुक्रम अमृतम, वो जो निकला आत्मा, शरीर इंद्रिया मनोबुद्धि से अलग निकला, वही शुक्ल है, वही शुद्ध है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है, रील। वो अमृत बीच में बता दिया, इसलिए दोबारा इसको कंक्लूड करके कह रहे ये अमृत है। आचार्य कह रहे इदानी सर्ववल्ली अर्थोपसंहारार्थम, छह वल्लियां, सबका अर्थ का उपसंहार करना है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा, सदा जनानाम संबंधिनी हृदय सन्निविष्टो। जनानाम हृदय माने जनों से संबंधित जो हृदय है। यथा व्याख्या था, पहले ये बात हो चुकी है। आचार्य दोबारा व्याख्या नहीं करते, एक बार रिपीट हो गया था। तम स्वाद आत्मीया शरीर, अपने शरीर से प्रवृहेत उद्यच्छेद निष्कर्षेद पृथक कुर्या दे दिया था। इतने शब्द लगा रहे वो। प्रवृहेत माने उद्यच्छेद, बाहर निकाले, निष्कर्षेद वे बाहर निकाले, पृथक कुर्या अलग कर दे, इत्यर्थ। किमिव, क्या उपमा है उसकी, इति उच्यते मुंजादिव ईशिकाम अंतस्थान धैर्येण अप्रमादेन, या अप्रमाद है, इतना संभाल के इसको करे। तम शरीरात निकृष्टम चिन्ह मात्र विद्यात, अब शरीर से जो अलग हो गया, गया नहीं कि इधर उधर, पर हमारे में जो शरीर आदि के लक्षण है उनसे तो अलग हो गया, चिन्ह मात्र हो गया वो। विद्या विजानीयात, उसी को जान ले, ये शुक्रम है, अमृतम है, यथोक्तम ब्रह्म है, ये ब्रह्म। विर्वचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम इति शब्दश्च, अब यहाँ पर इति शब्द भी है और वाक्य पूरा का पूरा दोबारा बोला है। उस जमाने में पंक्चुएशन मार्क नहीं थे, इसलिए कह रही है उपनिषद समाप्ति होगी। फिर भी कुछ बचा, एक कथा संबंध बचा। इस उपनिषद को एक कथा द्वारा, आख्यायिका विद्या सुते आचार्य ने बोला था, उस द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो कहानी तो पूरी कहाँ हुई, अभी कहानी तो पूरी करना है ना। मृत्यु प्रोक्ता नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु अन्योपि एवं यो विदध्याति आत्ममेव। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है। मृत्यु मने यमराज मृत्यु देवता ने सिखाई और नचिकेता ने सीख ली, ये जो विद्या है और योग विधि स्पष्ट रूप में बता दिया है नीचे कठोपनिषद में अंत में। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र दोनों हमने सिखा दिया है। इससे बेहतर योग की व्याख्या पतंजलि साहब नहीं करते।
कृष्ण पूरी तरह से कई जगह रेफरेंस है, कई प्रकार ध्यान बताए, अंत में वो अप्रमत्त वो सब बता दिया। इसलिए कह रहे कि ब्रह्म विद्या और योग विधि यमराज ने नचिकेता को सिखा दी। उससे नचिकेता को क्या हुआ? ब्रह्म मिल गया उसको। और क्या मिला उसको? विरज हो गया, रजोगुण की समाप्ति हो गई। रजोगुण की समाप्ति हो गई तो तमोगुण और सत्वगुण बचे क्या? रजोगुण का अर्थ है विषय विषय, ये रजोगुण। यहीं से सारे जीवन की डायनामिज्म एक्टिविटी यहीं से उत्पन्न। और इससे रेफरेंस से एक और चीज निकलती है, हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो विरजा हो करते हैं, इसका यही अर्थ है, रजोगुण से मुक्त होने के लिए हम हवन करते हैं। तो ऐसा हो गया इसका विरजोगुण, इसके भीतर से विषय विषय भाग निकल गया, इसलिए उसकी सारी एक्टिविटी डायनामिज्म खत्म हो गई। विरजोगुण विमृत्यु, अब मरने की जरूरत ही नहीं रही, मरना भी छूट गया, विरजा हो गया। अब इसमें महत्व की जो बात है, यमराज ने सिखा के नचिकेता का ऐसा हो गया, हमें क्या? अरे जो भी ऐसा करेगा उसका हो जाएगा, इसके लिए ये मंत्र है। अन्योपि एवं, जो दूसरा भी, यो विदधा, जो इस प्रकार जानेगा, आत्मा में वो, इस आत्मा को इस प्रकार जो जान लेगा वो वैसे। आचार्य करे विद्या स्तुत्यर्थो एवं आख्यायिका अर्थ उपसंहारो तथा उच्चते। विद्या स्तुति माने विद्या से कैसे होता है काम, विद्या की कार्यकारिता को विद्या की स्तुति कहते हैं। इसलिए आख्यायिका में जो अर्थ है उसका उपसंहार करने के लिए अब कहा जा रहा है। पहली बार बताया विद्या पूरी हो गई, फिर कहा कि उपनिषद पूरा हो गया, अब ये पूरी पूरी हो गई। मृत्यु प्रोक्ताम यथा यथोक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम च कृष्णम। कृष्णम माने पूरा, पूरा को आचार्य कह रहे समस्तम सोपकरणम सफलमिति यथात। सोपकरणम माने इसकी साधना में जो जो आवश्यक चीजें थी, इसमें कोई हवन कुंड की जरूरत नहीं थी। उपकरण माने ध्यान कैसे करना, क्या करना है। समस्तम सफलमिति यथात, फल समेत बता दिया। नचिकेता वर प्रदानात मृत्यु और लब्ध, नचिकेता ने वर के जरिए मृत्यु से पा लिया था। प्राप्त इति अर्थात किम, क्या पाया था? ब्रह्म प्राप्त हो, अभूत, ब्रह्म प्राप्त अभूत, जिसने ब्रह्म पा लिया है ऐसा हो गया था नचिकेता। मुक्त अभवत इत्यर्थ, इसी का अर्थ है वो मुक्त हो गया। कथम, कैसे? विद्या प्राप्त्या विरजो विगत धर्मा धर्मो, ये विरज का अर्थ है, अच्छे बुरे से छूट गया। इसके लिए उसने कहा था अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, वो सिखाइए, उसको कर्म पुण्य कर्म करने का कुछ नहीं बचा, आप कर्म तो दूर रहेंगे। विमृत्यु विगत काम अविद्या अविद्या सन पूर्व इत्यर्थ। अभी विमृत्यु बोला है, ये पहले ले लो, और मृत्यु माने अविद्या काम कर्म, ये छूट गए, इसलिए विरज हो गया, इसलिए विमुक्त हो गया, ऐसे सीरियल है। न केवलम नचिकेता है वो, अन्यों नचिकेता वत, नचिकेता के समान दूसरा भी आत्मविद, अध्यात्म एवं, अध्यात्म माने जो भीतरी आत्मा है उसी का, निरुपचरितम माने कोई उसमें मिक्सअप जहाँ नहीं है, प्रत्येक स्वरूप हम प्राप्त, अपने भीतरी स्वरूप को ही पा लेता है। तत्वम एवं इति अभिप्राय, वही तत्व उसी को कहते हैं, अपने स्वरूप को। नान्यन रूपम अप्रत्यक रूपम, कोई दूसरी चीज पाना नहीं है उससे अलग, उसके भीतरी जो आत्मा से उसको कोई पाना नहीं है, ब्रह्मलोक को ले जाना है, कुछ नहीं। तदेव अध्यात्म एवं मुक्त प्रकार वेद बीजानाति, अनुभव में जिसको ये कर लेता है, इति एवं वेद, ऐसा जानने वाला सो भी विरजासन,
उसका भी रजोगुण छूट जाता है, धर्म धर्म छूट जाता है। ठाकुर हर बात में कह रहे माँ तेरा धर्म ले तेरा धर्म। ब्रह्म प्राप्त्या, ब्रह्म को प्राप्त करते विमुक्ति भवती इति वाक्य शेष है। अन्यों भी जो ऐसा जान लेता है वो भी क्या है, तो जोड़ दो, वो भी ऐसा मुक्त हो जाता है। अब जो हम लोग शांति मंत्र का पाठ करते हैं रोज मंगलाचरण के रूप में, उसको आचार्य ने अंत में उसका अर्थ समझाया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले हम लोग अर्थ समझ लें, फिर देखें आचार्य क्या कहते हैं। हम लोगों ने शुरू में देखा था, दोबारा देखते हैं। स माने गुरु और शिष्य दोनों। ये प्रार्थना गुरु शिष्यों के साथ मिलकर के करा रहे हैं, उनके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि दिखने में दो ग्रुप है, दो नहीं, शिष्य तो बहुत होंगे पर कैटेगरी तो दो है ना, सिखाने वाला और सीखने वाला। हम सब की वो रक्षा करे। स नो भुनक्तु, भुनक्तु का एक ही अर्थ यहाँ पर होता है हमारा पालन करे। इसलिए जैसे मैंने पहले दिन बताया था, ऐसे ये खाने का मंत्र नहीं है जो महाराष्ट्र में बोलते हैं, ये आरएसएस के लोग सब जगह बोलते हैं। भुनक्तु का अर्थ खाना है नहीं यहाँ पर, भुनक्तु का अर्थ रक्षा करे। सवीर्यम करवा वही, यानी हम बलशाली हो, इस विद्या के प्राप्ति से हम बलशाली हो। तेजस्वी ना अधीतमस्तु, इसके दो अर्थ बनते हैं। तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हम लोगों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, यानी अनुभव में आ जाए। और तेजस्वी नौ अधीतमस्तु ऐसा भी शब्द बनता है। हम लोग तेजस्वी हैं, हमारा पढ़ा हुआ रियली पढ़ा हुआ। माँ विद्विषा, हम लोगों में आपस में कहीं द्वेष ना हो। विविधता आपकी शांति और प्रसिद्ध हो गया है कि शांति तीन प्रकार की नहीं होती, अशांति तीन प्रकार की होती है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेवी। अपने ही शरीर मन के कारण उसको आध्यात्मिक कहेंगे। बाहर की दुनिया में नेचर, प्राणी, मनुष्य, या अधिभौतिक कहेंगे। और अधिदैविक माने जैसे सुनामी, कोरोना, ऐसी अनपेक्षित महामारियां या ऐसे कुछ आता है उसको अधिदैविक कहेंगे। ये बाहर की अशांतियां चलती रहेंगी, हम उसमें शांत भाव से अपने मार्ग में चलते रहे, जैसे हम लोग चल कोरोना के माध्यम में। तो आचार्य इसको क्या कह रहे हैं, शिष्याचार्य प्रमाद कृत अन्याय है ना। प्रमाद कृत माने जानबूझ के कोई अन्याय नहीं किया गया, पर स्लैकनेस से, भूल से भूल हो गई, जैसे हम कहते हैं। शिष्य के आचार्य की भूल से अगर कोई दोष हो जाए, विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त विद्या शिष्य ले रहा है, आचार्य सिखा रहा है, इसमें अगर कुछ गलती हो जाए, किसी की दोष हो जाए, प्रशमनार्था, वो दोष को प्रशमन करने के लिए यम शांति उच्चते, ये शांति पाठ किया जा रहा है। जैसे हवन के बाद हम लोग कहते हैं जो दोष रह गया ओम विष्णु विष्णु, वैसे स नो आवाम अवतु पालयतु। अब ये पालयतु माने क्या, विद्या स्वरूप प्रकाशन है ना, इस सबका आध्यात्मिक अर्थ देखना है। हमारे ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक करने नहीं आए कि हमको भगवान बचा ले, हम किसी संकट में पड़ भी नहीं गए, किंतु विद्या स्वरूप हमारे भीतर प्रकट हो जाए, इस तरह हमको बचाए। कहा सैव परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित है, उपनिषद में जिस परमेश्वर की बात की गई है, महत्व की बात है। देखो, लोग कहते हैं प्रार्थना तो द्वैत में होती है, आचार्य कह रहे वो जो परमेश्वर है ना, हमारा जो स्वरूप है वही परमेश्वर, इसी से प्रार्थना।
किम च स नो भुनक्तु तत् फल प्रकाशनेन न उपालयतु। पहला भी पालयतु, दूसरा भी पालयतु, रक्षा करे, नरिश करे, पुष्ट करे, ऐसे विद्या का फल हमको मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। विद्या का स्वरूप हमें प्रकाशित हो, विद्या का फल हमको मिल जाए। स एव आवाम विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावहे निष्पादया वही। विद्या से जो सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, हम दोनों का एक साथ ही हो। याद रखो ठाकुर ने कहा ना, वो क्या बेटी की और माँ की मंगलवार अलग अलग होता है क्या? दोनों मंगलवार की पूजा करते हैं। तो इसलिए आचार्य शिष्य मिलकर के हम दोनों की ऐसे कह रहे। किंच तेजस्विनो, पहला अर्थ वो क्या है? तेजस्विनोर आवयोर, हम दोनों जो तेजस्वी हैं, अधीतम तत्सु अधीतम अस्तु। यहाँ ऐड करना पड़ा है वाक्य पूरा करने के लिए। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो जाए। अथवा तेजस्वी नौ अवाभ्याम यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवदस्वी थे। हम लोगों का पढ़ा हुआ जो है वो तेजस्वी हो जाए, इसका अर्थ स्पष्ट है, वो हमारे अनुभव में आ जाए। माँ विद्विषा वही, ये मुख्य है। शिष्याचार्यो हो अन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवा वही अर्थ। पढ़ाने में कोई भूल हुई, या शिष्य को लगा ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, या शिष्य को लगा मेरे गुरु पाठशाला दूसरे को अच्छा पढ़ा रहे हैं, आचार्य को मन में आया समझ ही नहीं पा रहा कितनी बार पढ़ाता हूँ, तो ऐसा कुछ भी हो करके हमारा प्यार न टूटे। इसका अर्थ ये है कि विद्या का ग्रहण और देना लेना केवल प्रेम के माध्यम से होता है। इसके लिए शांति 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 रीति त्रिरोचनम सर्व दोषोपशमनार्थम इति ओम इति। 3 बार शांति सभी दोषों को शमन करने के लिए है, ओम इति। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवता कृतो कठोपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय तृतीय वाली समाप्त। मराठी में चतुर्मास्य में रोज कोई कहानी बताई जाती है, ये देवता इसकी उसकी उसकी रोज की कहानियां फिक्स होती है, और कहानी खत्म होने के बाद कहते हैं ये 60 उत्तरों वाली कहानी 5 उत्तरों में खत्म कर, ऐसा एक वचन आता है। तो उस तरह से ये 60 उत्तरों वाला कठोपनिषद 5 उत्तरों में खत्म हो गया। शांति शांति शांति। कल से जैसे बताया है ईशोपनिषद शंकर भाषा इस समय पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। यहाँ कहीं अच्छा 9 लोग ही आए, ठीक है। अब इसको मैं खाली यहाँ बंद करता हूँ और यहाँ बंद